बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, इसकी क्या वजह होती है, इसमें क्या अलामात होंगी, इसको हम कैसे टाइमली डायग्नोज कर पाएंगे और इसका क्या इलाज होता है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर होते हैं, ये एक कॉमन कैंसर है, पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात ये कि यंग एज में होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये टाइमली डायग्नोज ना हो तो इसकी मोर्टेलिटी यानी कि इसमें 5 ईयर सर्वाइवल यानी कि ज़िंदगी बचने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं जितना एडवांस स्टेज में आए। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास स्क्रीनिंग मेथड नहीं यूज़ किया जाता, हमारे पास पेशेंट बड़ी डिले आती हैं, बड़ा लेट पहुंचती हैं, और इवन बड़ी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट यानी कि शुआएं लगे, बड़ी तकलीफ दे ट्रीटमेंट के बाद भी इन पेशेंट का सर्वाइवल ओवरऑल बहुत कम रह जाता है। सो सर्वाइकल कैंसर की क्या वजूहत होती हैं? सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो होता है, ज़्यादातर इसकी मोस्ट कॉमन जो वजह है वो ये है एक वायरस। जी हाँ, एक वायरस है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये वायरस जो होता है, ये आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, सुना होगा, वॉट्स होता है, वो मेल के अंदर भी हो सकता है, वो फीमेल के अंदर भी हो सकता है, जिसको हम मस्से कहते हैं। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ एग्ज़ाम ये मस्सा भी करती हैं, जो कि एक बिनाइन कंडीशन है, मगर यही इसकी कुछ एग्ज़ाम जो होती हैं, ये कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कर सकती हैं। ये एक पेशेंट को ये इन्फेक्शन लगता कहाँ से? यूजुअली वो ख़वातीन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, बच्चेदानी के मुँह पे पुराने ज़ख़म होते हैं, या ऐसी ही कोई चीज़ होती है, या फिर उनके पार्टनर की कोई हिस्ट्री हो कि उनका कंटेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से हो, या फिर उनको कोई ऐसा कॉन्टैक्ट लगा हो जिसकी वजह से उन्होंने ये इन्फेक्शन कैरी ऑन किया हो और फिर इस फीमेल को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 100% उनके हस्बैंड का ही ऐसी कोई हिस्ट्री हो कि उनको कांटेक्ट हो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, यानी कि किसी और ऐसे पार्टनर से जिसको इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है कि कहीं और से उन्होंने ये इन्फेक्शन कैरी किया हो और फिर वो फीमेल में अपने ये पार्टनर में ट्रांसमिट करे। सो ये इन्फेक्शन मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, ये हमेशा मेल से फीमेल में नहीं जाता। हो सकता है कि फीमेल का ऐसा कोई कांटेक्ट हुआ हो या वो उसने ये कैरी किया हो इन्फेक्शन और फिर इससे उसके मेल पार्टनर को लगे। मेल पार्टनर यूजुअली प्रेजेंट करते हैं, उनको वॉर्ड्स यानी कि उनके जो मेल के अज़्ज़ा हैं उस पर छोटे छोटे मस्से होने लगते हैं, जिसको हम वॉल्ट कहते हैं, वॉर्ड्स कहते हैं। इसी तरह फीमेल को जो होता है वो ये इन्फेक्शन भी कर सकता है। हो सकता है उसको वल्वल वॉर्ड्स हों, छोटे छोटे से मस्से हों जो है औरत की जगह पे, या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। सो उन लोगों पे स्पेशली जिनकी स्पेशली हिस्ट्री हो लेस इम्यूनिटी की, जैसे कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, पुराने गुर्दों को मर्ज़ की पेशेंट है, अल्लाह ना करे HIV की पेशेंट है, या कोई एक ही पुरानी डिजीज़ की पेशेंट है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, या उस खातून को पुराना इन्फेक्शन हो, पुराना लिकोरिया की तकलीफ़ हो, बस जैसा पानी आता हो, या ऐसा ही कोई इन्फेक्शन हो, तो इसमें इस चीज़ को अगर उनका वो कांटेक्ट में आएंगे, इस वायरस के कांटेक्ट में आएंगे, तो चांसेस के कैंसर हो जाएगा उन ख़वातीन के मुकाबले में जिनको ये कांटेक्ट नहीं होता, ये ज़्यादा होता है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? यूजुअली ख़वातीन जो होती हैं वो यूजुअली जल्दी में शुरू के कुछ ड्यूरेशन में इनको नहीं पता चलता। हाँ, जब वो कैंसर हो जाता है, थोड़ा सा वो कैंसर फैलने लगता है, तो उनको हो सकता है पानी की शिकायत हो, पानी बदबूदार पानी आता हो जिसको हम लिकोरिया कहते हैं, या जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसमें खून आता हो, शौहर से मिलने पे दर्द का शदीद तकलीफ़ का होना, या इवन खून का आना, ये इसकी कॉमन अलामात है। इसके साथ डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है, वो किस स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट प्रेजेंट करती है। सो हम इससे बच कैसे सकते हैं? आज हमारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बड़ा कॉमन है, इसकी वजूहत है। बच कैसे सकते हैं? पेप स्मेयर, ये एक पानी का टेस्ट है, ये सिंपल OPD में हो सकता है, इसके लिए कोई ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना होता, कोई तकलीफ दे टेस्ट नहीं है। आप अपने डॉक्टर को जब मायना करवाने जाएंगी, डॉक्टर एक पानी का टेस्ट लेता है बच्चेदानी के मुंह से, और वो हमें डायग्नोस कर लेता है कि खुदा ना खासा बच्चेदानी के मुंह में कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आ रही हैं, या कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो आगे जाके आपको अल्लाह ना करे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर करे। ये टेस्ट हर औरत ने, चाहे वो नॉर्मल है या उसको कोई तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ के साथ डॉक्टर के पास जा रही है, उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, फिर भी आइडियली 3 से 5 साल में एक दफ़ा होना ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र क्या है।
आइडियली हर 3 साल में आपको जाना चाहिए। हर सेक्सुअली एक्टिव खातून को ज़रूर चाहिए। इवन जो मीनोपॉज हो जाता है, जिनकी माहवारी बंद हो जाती है, उन ख़वातीन को भी चाहिए कि वो भी अपना जाके पानी का टेस्ट, जैसा कि डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं, ड्यूरेशन 3 to 5 ईयर होता है, 3 से 5 साल होता है, आपकी एज पर डिपेंड करता है, उसमें आपका करना लाजिम है। उससे आप टाइमली डायग्नोज कर लेंगे कि खुदा न खास्ता बच्चेदानी के मुंह में कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आ रही हैं जो कि आगे जाके आपके लिए ख़तरनाक हो। एक बात याद रखिएगा, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ख़तरनाक कैंसर है, इसका इलाज बड़ा तकलीफ देह है, तो क्यों ना सिंपल एक पानी के टेस्ट से हम इसको टाइमली डायग्नोज करवाएं और इस मोज़ी मर्ज से बचें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।